हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले समय में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए विशेष उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो आप जानते ही होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की सहायता से दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका आंसर है क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका आंसर है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण। रॉकेट की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। इसका आंसर है विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होगा विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका आंसर है इसमें गति का पहला नियम लागू होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका 1/10वां भाग समुद्र से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर है पास्कल के नियम का यह सीधा प्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो यह इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर है 1/6वां भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है
यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण पानी में लोहे की सुई डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो